शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज के संविदा कर्मियों ने संविदा वृद्धि को लेकर धरना प्रदर्शन किया। संविदा कर्मियों की मांग है कि उनकी संविदा में वृद्धि की जाए या तो उन्हें नियमित किया जाए। इन मांगों को लेकर प्लेसमेंट कर्मचारियों और संविदा कर्मियों ने प्रबंधन और शासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और अगर आप लोग नहीं किए ना तो हम लोग के पास सुसाइड करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग अलग होए। मेडिकल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कार्यरत संविदा और प्लेसमेंट कर्मचारियों ने शुक्रवार को प्रबंधन और शासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनका आरोप है कि प्रबंधन ने बिना समय दिए उन्हें नौकरी से निकालने का फरमान जारी कर दिया है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में प्लेसमेंट और संविदा कर्मचारियों ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन किया और संविदा वृद्धि की मांग को लेकर अड़े रहे। उनकी मांग है कि उनकी संविदा वृद्धि की जाए या तो उन्हें नियमित किया जाए। इस दौरान वहां पहुंचे रायगढ़ सांसद और महापौर को भी उन्होंने अपनी समस्याओं के लिए आवेदन सौंपा। हम लोग बहुत दिन से काम कर रहे हैं, 12-13 साल हो गया और हमको अभी भगा रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? नहीं दिया गया है सर, एक दिन का भी समय नहीं दिए तो हम कैसे करेंगे सर, बताइए तो। 60-70 आदमी अभी निकाले नहीं है। हाँ, मगर बोल रहे हैं निकालेंगे, इस महीने के बाद निकालेंगे बोल रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे आप ही बताइए। सर हमारी समस्या ये है सर, हमारे हॉस्पिटल से 29 वर्कर निकाला जा रहा है और हमारे कॉलेज बिल्डिंग से 30 वर्कर निकाला जा रहा है। सर हम लोग 10 साल 12 साल से यहाँ पे कार्यरत है सर। आज हमारे वर्कर क्या करेंगे सर? भूखा मरेंगे? क्या करेंगे? एक परिवार के पीछे सर 3 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं सर, किसी के तो पति ही नहीं है सर, पति नहीं है। सब यहाँ पे अपनी रोजी रोटी कमाने आ रहे हैं सर। हमारा ठेकेदार सबकी परवरिश कर रहा है और सबको समय में पेमेंट दे रहा है सर। होती है ऊंच नीच, थोड़ी बहुत पेमेंट की कभी कभार होती है, लेकिन सबकी पालन पोषण कर रहे हैं। आज हमारी स्थिति सर ऐसे हो गई है कि हम इन परिवारों को छोड़ नहीं पाएंगे सर। 30 यानी कि हमारे पास है 80, सबके 3 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे सर। हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग अलग होए, हमको इन सबको नहीं छोड़ना है सर, नहीं छोड़ना है। बस एक दिन का समय मांगे हैं, हम लोग नहीं छोड़ सकते। हमारा ये परिवार है सर, हमने बहुत दुख काटा है और इस नींव को खड़े किए। अभी हम लोग का संविदा वृद्धि नहीं हो रहा है। हम लोग गए थे डीन ऑफिस में, तो डीन सर बोल दिए कि क्या कहते हैं, मैं नहीं कर सकता संविदा वृद्धि, आप लोग को दूसरे बेस पे रख सकता हूँ। तो हम लोग की सैलरी 14 से 10 हो सकती है, तो हम लोग कैसे काम करेंगे सर यहाँ बताओ। और बोलते हैं डेली वेजेस में ज्वाइनिंग करो, बोलते हैं हम लोग नहीं करेंगे डेली वेजेस में। हम लोग टोटल 40 लोग, हम लोग को संविदा वृद्धि करें, नहीं हो सके तो हम लोग को नियमित करें। मैं मेडिकल कॉलेज से 2017 से यहाँ संविदा के पोस्ट स्वीपर में कार्यरत हूँ और अभी 2025 में हमारे डीन सर बोले हैं कि जो संविदा वृद्धि नहीं होगा, जैसे तुम लोग अपने अपने विभाग में काम कर रहे हो तो मल्टीपर्पज़ के रूप में हम आउटसोर्स में भर्ती लेंगे और उसके अनुरूप हम आपको अपना जॉब में रखेंगे आउटसोर्स के जरिए। आउटसोर्स में देखो सर के आउटसोर्स में 22 लोग भी करते हैं, उनको अभी 9,000 दे रहे हैं लगभग, और हम लोग को भी अगर आउटसोर्स में रखेंगे तो लगभग 9,000 भी देंगे। तो अभी हमारा वर्तमान वेतन जो संविदा में मिल रहा है वो 14,400 रुपये है। तो हम लोग शासन से ही चाहते हैं कि हमारा संविदा वृद्धि हो। सर ये है कि हमारे अभी 80 वर्क ऑर्डर है, तो 80 में ये है सर कि 80 में 52 रख रहे हैं सर, अब बाकी वर्कर को निकाल दे रहे हैं। वो लेटर भी निकाल चुके हैं। उसके बाद नए टेंडर हो चुका है सर, जो नए टेंडर में ये है कि 40 को रखेंगे और 40 को निकाल देंगे। तो मेरा बोलना ये है कि सर 40 परिवार कहाँ जाए? अभी हमारा ठेकेदार बोल रहा है कि मेरे को 52 का पेमेंट मिलेगा, मैं 30 को नहीं दूंगा। तो सर 30 परिवार को 30 कर्मचारी को पेमेंट कौन देगा? फिर उसके बाद जो 40 जो निकल जाएंगे तो 40 को उनका रोजगार का साधन कौन करेगा? क्या उनको रेगुलर नौकरी के लिए भर्ती थोड़ी मांग रहे हैं? कुछ भी नहीं बता रहे हैं सर, कुछ भी। हम लोग चाह रहे हैं कि हम जितना शुरू से थे अभी भी शुरू में रहेंगे ना, उनसे हमको कुछ चीज़ का गुंजाइश से ना मांग रहे हम। बस हमारा हक यह है कि हम जो 80 हम 80 रहें, भले वो टेंडर किसी को दे। वास्तविकता ये है कि हमने सफाई और सुरक्षा को आउटसोर्स किया हुआ है और आउटसोर्स में पिछले महीनों से परेशानी ये आ रही है कि जितने लोगों को हमने उनको एम्प्लॉय करने के लिए कहा था आवश्यकता के अनुसार, उतने लोग दिख नहीं रहे थे
और मीडिया में भी ये कंप्लेंट चल रही थी, और जब लोगों ने आके कंप्लेंट करी उन्हीं के कर्मचारियों ने, तब हमने उसका वेरिफिकेशन कराया। तो जो सफाई में कॉलेज की तरफ से 60 लोगों का प्रेजेंस होना चाहिए था, उसमें 18 लोग ही उपस्थित हो पाए, जिनका हमने बायोमेट्रिक्स में रख के काम चालू कराया। दूसरा था कि सफाई के लिए जो लोग थे, जितना एरिया हमको मिला था उसमें कुछ एरिया कम हो गए, तो लोग भी उस प्रपोर्शन पे वहाँ अवेलेबल नहीं थे, तो उनमें भी करीब करीब 70% लोग ही उपलब्ध पाए गए। हॉस्पिटल का जब ये मुद्दा उठा, लोगों ने कंप्लेंट करी, तो हॉस्पिटल में भी ये सेम सिचुएशन पाई गई कि 160 के कंपैरिजन में सिर्फ 73 लोगों का बायोमेट्रिक्स में अटेंडेंस मिला। उसमें भी ये है कि वो हो सकता है वो बायोमेट्रिक्स में अटेंडेंस है, पर वो अभी स्थल पे भी उपलब्ध ना हो, लोग छोड़ के जाते हैं, बायोमेट्रिक्स रहता है, तो उन्हीं की बायोमेट्रिक्स की मशीन से हमने चेक किया तो सिर्फ 73 लोगों का पाया गया। और साथ में सुरक्षा में वहाँ पर भी करीब 110 की जगह 18 लोग ही मिले। तो ये सब मुद्दे थे, तो हमने एजेंसी को कहा कि आप हमें बताएं कि अपना पक्ष रखें, क्योंकि अटेंडेंस तो आप सबका भेज रहे हैं, सैलरी भी आप सबका चाह रहे हैं, और सैलरी आप दे भी नहीं रहे। लोगों की एक ये भी कंप्लेंट है कि हमको नवंबर से सैलरी नहीं मिली है, जबकि कॉलेज से दिसंबर तक की सैलरी क्लियर हो चुकी है, हॉस्पिटल से दिसंबर तक की सैलरी क्लियर हो चुकी है, ऐसा है। तो वो उनका एक पक्ष है। और फिर हमने नया टेंडर जारी कर दिया है, और उसमें अपने नए सिरे से व्यवस्था में मैकेनाइजेशन और सफाई की सुविधा को बढ़ोतरी के लिए उन सब चीज़ों को किया, जिसमें हमारे जो बिल्डिंग को पूरी तरह से क्लीन किया जा सके, और सुरक्षा की व्यवस्था के अनुसार, आवश्यकता अनुसार उसमें भी चेंज किए गए हैं। नहीं, ये दूसरे कर्मचारी है। हॉस्पिटल में जब ये एजेंसी नहीं थी, उससे पहले कुछ कर्मचारियों को संविदा में स्वीपर के कार्य में रखा गया था, लेकिन जब एजेंसी आ गई तो उन्होंने दूसरे विभागों में वे ट्रांसफ़र हो गए। अब ये है कि अगर हम सफाई के काम पे ही इनको रखते हैं संविदा पे, तो डबलिंग ऑफ मतलब ये हो जाएगा कि एक मैं सफाई की एजेंसी भी रख रहा हूँ और सफाई कर्मचारी भी रख रहा हूँ। तो हमने बोला कि हमारे पास दूसरे अन्य पद हैं, हम उसमें लेंगे, और गवर्नमेंट उसको, क्योंकि अगर मैं नए पद पे जाता हूँ तो नए पद पे जाने में हमको संविदा के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, पूरे आरक्षण लगेंगे, टेंडर करना मतलब पूरी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, जिसमें सब चीज़ें रुक जाती है। तो ये है कि या तो हम उनको दूसरे पद के अगेंस्ट लेने की प्रक्रिया करें, और उस प्रक्रिया में भी आउटसोर्स का माध्यम यूज़ किया जा सकता है, जिसके लिए गवर्नमेंट से हम सहमति चाह रहे हैं। अन्यथा हम इनको आगे, अभी जब तक ये व्यवस्था नहीं होती, तो कंटिन्यू करेंगे। हालांकि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि कई कर्मचारियों की उपस्थिति सही नहीं पाई जाती, और संविदा कर्मियों के लिए मंगाए गए टेंडर की समय अवधि भी समाप्त हो गई है। ऐसे में नए सिरे से निविदा मंगाई जाएगी, उनके अनुसार ही भर्ती की जाएगी। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट।